Good morning, students. I am Lekhraj Ghodawat. Welcome to WhatsApp classes of Sri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda. In the last lecture, we had read how to write the application, but according to new format of application, I will teach you how to write the application. So let's start the topic. Application writing. एप्लीकेशन राइटिंग एन ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है निरीक्षण करना, अवलोकन करना। ठीक है। एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर। द टोन ऑफ सच लेटर्स इज फॉर्मल एंड पोलाइट। जो एप्लीकेशन होती है वह फॉर्मल लेटर होती है, मतलब औपचारिक होती है। और ऐसे लेटर्स का जो टोन होती है वह कैसी होती है? औपचारिक होती है और पोलाइट मतलब विनम्र होती है। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर रिटन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग प्रकार की जो एप्लीकेशंस को लिखा जाता है वह किसी अलग अलग विशेष उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब एक्सेट्रा, ये सारे टाइप्स के एप्लीकेशंस लिखी हुई है। छुट्टी की एप्लीकेशन, फ़ी कंसेशन जो शुल्क मुक्ति होती है उसकी एप्लीकेशन, जॉब के लिए एप्लीकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्मेट देखते हैं हम स्टूडेंट्स। द फॉर्मेट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस इज़ सिमिलर। ये जो सारी एप्लीकेशंस जो होती है इनका फॉर्मेट जो होता है वह सिमिलर होता है, एक समान होता है। हमको कुछ मेन पॉइंट याद रखने हैं जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को लिखेंगे। फर्स्टली, द एड्रेस शुड बी रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। कि जो एड्रेस होता है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारा एड्रेस लिखना है। एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, वो भी कहाँ पर? लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। लेफ्ट हैंड कॉर्नर कहाँ होता है? पेज का हमारा यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। ओके। एंड देन सेकेंड, द डेट इज एक्सपेंडेड फॉर्म शुड बी रिटन बिलो इट। उसके बाद क्या करना है? हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कि डेट जो है वो पूरी लिखना है। जैसे 3 जुलाई 2020 है ना, जुलाई 3 2020, इस टाइप से हमको क्या करना है? डेट को मेंशन करना है, लिखना है। थर्ड पॉइंट, अंडर दिस राइट द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द एप्लीकेशन इज टू बी डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड मतलब होता है भेजा जाना। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके अंतर्गत इसके नीचे हमको क्या करना है? सबसे पहले हमने एड्रेस लिख लिया, फिर डेट लिख ली, उसके बाद में लिखना है हमको नेम। किसका नेम? ऐसे पर्सन का नेम जिसको हमको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है। जिसके पास एप्लीकेशन को भेजा जाना है उसका एड्रेस हमको लिखना है, नेम एंड एड्रेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉलो इट अप विद द कॉर्टियस ग्रीटिंग। कॉर्टियस मीन्स होता है विनम्र, और ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन करना। इसके बाद क्या करना है कि हमें पालन करना है, किसका? फॉलो करना है, विनम्र अभिवादन करना है। जैसे हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, डियर मैडम, सर, डियर सर, इस टाइप से। ओके। एंड देन नेक्स्ट, इंक्लूड अ लाइन दैट स्टेट्स द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। इसके बाद क्या करना है हमें? नेक्स्ट जो स्टेटस है, मेन पर्पस, जो लेटर हम लिख रहे हैं वो किस पर्पस से लिख रहे हैं हम, उसके बारे में हमको लाइन्स लिखना है। मतलब क्या कि सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो हम यहाँ उसके बाद लिखेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर, जो भी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ राइटिंग द एप्लीकेशन इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी मीन्स होता है परिचय संबंधी। किसी का परिचय देते हैं ना, परिचय
संबंधी, ठीक है। तो परिचय संबंधी जो पैराग्राफ में क्या करना है, एप्लीकेशंस का हमको पर्पस एक्सप्लेन करना है, मतलब किस कारण से हम एप्लीकेशंस को लिख रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताना है। डू नॉट एड अननेसेसरी डिटेल्स, हमें क्या नहीं करना है, जो अनावश्यक डिटेल होती है, जो हमारे काम की नहीं होती है, उस डिटेल को हमको लेटर्स में नहीं लिखना है। कीप द लेटर शॉर्ट, जो लेटर होता है वह कैसा रखें हम, शॉर्ट रखें, छोटा रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर यूज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक, जो आवश्यकता से अधिक हो, पूरक हो। हमको कहाँ लिखना है इसको, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखना है। किस साइड, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर कहाँ होता है, बॉटम मीन्स सबसे नीचे, लेफ्ट साइड कॉर्नर, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हमारा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये लिखना है क्या, योर्स फेथफुली। फेथफुली मीन्स क्या होता है, फेथफुली मीन्स विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। ओके, एक्सेट्रा, जो हम लास्ट में लिखते हैं वो हमको कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, बॉटम में लिखना है। ओके, एंड पुट योर सिग्नेचर फॉलोड बाय योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स अंडर इट। उसके बाद क्या करना है, हमें हमारे नेम के जो सिग्नेचर है वो हमको लिखना है, ठीक है, लेटर्स के नीचे। जब लेटर्स कंप्लीट हो जाए हमारा योर्स फेथफुली, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके नीचे ये नेम लिखना है। एंड लास्ट में हमको क्या करना है, फिर हमारी जो क्लास है उस क्लास को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट एप्लीकेशन लिखने का। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। ओके, सो नेक्स्ट example, let us see the example. Write an application to your class teacher stating your reasons for being absent from class. आपको एक एप्लीकेशन लिखना है योर क्लास टीचर को, जिसमें आपको क्या बता रहे हैं, बताते हैं तुम्हारा रीज़न फॉर बीइंग absent फ्रॉम क्लास, क्लास से absent होने का, कि आप क्लास से absent होने का रीज़न आपको क्या करना है, बताना है अपने क्लास टीचर को, कि आप क्लास में अब्सेंट क्यों थे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट, कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने क्लास टीचर को, जिसमें आपको क्या करना है, आप क्लास में अब्सेंट थे उसका रीज़न बताना है उनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा एड्रेस, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, क्या है फर्स्ट पॉइंट, द एड्रेस शुड बी रिटर्न एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। तो ये एड्रेस आ गया हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ये आ गया लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एड्रेस, 43 अभिनंदन नगर, मंदसौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट, द डेट इज एक्सपेंडेड फॉर्म शुड बी रिटर्न बिलो इट, ये हमारी डेट आ गई जुलाई 16, 2020। ओके, नेक्स्ट नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है जिसको हमको भेजना है। तो ये एप्लीकेशन आप किसको भेज रहे हैं, क्लास टीचर को। तो ये क्लास टीचर का एड्रेस आ गया, द क्लास टीचर श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोदा मंदसौर MP। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा था, डियर मैडम, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, ये लिखना है हमको। तो ये हमने लिखा डियर सर, सर है तो सर, मैम है तो मैम। ओके, सब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा क्या था, इंक्लूड अ लाइन दैट स्टेट्स इन द मेन पर्पस, लेटर का मेन पर्पस क्या है, तो हमारा मेन पर्पस यहाँ क्या है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ अब्सेंस, ठीक है, अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की एप्लीकेशंस। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो था हमारा क्या था, राइटिंग का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एप्लीकेशंस का पर्पस लिखना। तो ये रहा हमारा पर्पस, यहाँ से दिस इज़ टू इन्फॉर्म से लेकर हियर विद तक। और नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, लेफ्ट हैंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हमको योर्स फेथफुली और ये लिखना है। तो थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली,
जो आपको लिखना है, उसके बाद नेम एंड क्लास। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशंस है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर सर, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ absence. Okay, this is to inform that I was unable to attend school for the past 3 weeks as I had been suffering from malaria. यह सूचित करना है कि मैं 3 हफ्तों से स्कूल अटेंड करने में असमर्थ था। ठीक है, अनेबल मीन्स असमर्थ था, क्योंकि आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि मैं मलेरिया से पीड़ित था। दो आई वॉज क्योर्ड बाय द फर्स्ट वीक, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड 2 एडिशनल वीक्स ऑफ रेस्ट। एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, जो अतिरिक्त समय होता है, अतिरिक्त। ठीक है, और वीक्स मीन्स सप्ताह। हालांकि, दो मीन्स हालांकि मैं पहले हफ्ते ही ठीक हो गया था। डॉक्टर ने अतिरिक्त सप्ताह के आराम की सलाह दी थी। डॉक्टर ने मुझे क्या दी थी? 2 सप्ताह अतिरिक्त आराम करने की सलाह दी थी। प्लीज़ ग्रेंट मी लीव ऑफ absence फ्रॉम 1 जुलाई टू 14 जुलाई 2020। कृपया मुझे क्या करें आप? 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2020 तक की अनुपस्थिति की छुट्टी देने का कष्ट करें। आई एम एनक्लोजिंग द डॉक्टर्स सर्टिफिकेट हेयर विथ। यहाँ पर डॉक्टर्स में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लेना, इस टाइप से आप लिख लेना, DOCTOR एपोस्ट्रोफी एस और एस। ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है आपको। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर लगा नहीं है एपोस्ट्रोफी एस, तो ये स्पेलिंग को चेंज कर लेना, एपोस्ट्रोफी एस लगा लेना। डॉक्टर्स सर्टिफिकेट हियर विथ। एनक्लोजिंग मीन्स क्या होता है? तो एनक्लोजिंग मीन्स होता है संलग्न करना, किसी के साथ अटैचमेंट करना। ठीक है, और हियर विथ मीन्स के सहारे से, के द्वारा। तो मैं यहाँ डॉक्टर के प्रमाण पत्र को संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्पेलिंग, इस लाइन्स का मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र को संलग्न कर रहा हूँ। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी कौन है? सोनिया कुमावत, क्लास 7th B। ओके, आपकी जो क्लास है वो आप यहाँ पर मेंशन कर लेना, आपका नेम मेंशन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट example second, we see the example second. You are a boarder, तुम एक आवासी हो। Who stays in the school hostel, जो रहते हो कहाँ पर? स्कूल हॉस्टल में। You will be late in joining school after the summer vacation, समर वेकेशन के बाद स्कूल ज्वाइन करने में तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल स्टेटिंग योर रीज़न फॉर द डिले। आपको एक लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल सर को, जिसमें आपको लेट होने का कारण बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। फर्स्टली वी विल राइट द एड्रेस 12 विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये एड्रेस हो चुका है आपका। जुलाई 3, 2020, ये 3 जुलाई को लेटर लिखा हुआ है, स्कूल खुलने के 3rd डे को। द प्रिंसिपल श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, दलोदा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। प्रिंसिपल सर को लिखा है, श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, दलोदा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट सीकिंग परमिशन टू रिजॉइन स्कूल लेट। सीकिंग मीन्स क्या होता है? सीकिंग मीन्स होता है मांगना। ठीक है, अनुमति लेना, मांगना। ठीक है, परमिशन मीन्स अनुमति मांगना, अनुमति लेना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट, देर से स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति मांगना, कि आप लेट हो जाओगे तो आपको स्कूल में प्रवेश मिल सके, इसके लिए आप अनुमति ले रहे हो। दिस इज टू सीक परमिशन फॉर absenting myself from class for the first 10 days past the summer vacation। यह सूचित करना है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू के 10 दिन खुद को कक्षा से अनुपस्थित रहने की अनुमति लेना है। मतलब ये कि समर वेकेशन में, समर की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना। ये जो समर की स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर समर की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है, तो आप इसको सही कर लेना। यहाँ पर आप ई कर लेना, ठीक है, SUMMER, ओके। ए की जगह आप क्या कर लोगे, यहाँ पर ई कर लेना, SUMMER, समर, ठीक है, SUMMER। ये समर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो समर वेकेशंस जो आते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ के बाद शुरू के 10 दिन खुद को कक्षा से अनुपस्थित रहने के लिए आपको अनुमति लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ टू सीक परमिशन फॉर absenting माई सेल्फ फ्रॉम क्लास फॉर द फर्स्ट 10 days पास्ट द समर वेकेशन। मतलब यह सूचित करना है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू के 10 दिन खुद को कक्षा से अनुपस्थित रहने की अनुमति लेना है। I will be unable to join school in time as my cousin is getting married and my family and I will be attending the ceremony। ओके, मैं स्कूल ज्वाइन करने में इस समय में स्कूल ज्वाइन करने में असमर्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो कज़िन है उसकी शादी होने जा रही है एंड मेरी फैमिली और मैं अटेंड कर रहे हैं उस समारोह को। सेरेमनी मीन्स समारोह, उस समारोह में अटेंड कर रहे हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द एफोरमेंशन पीरियड। एफोरमेंशन मीन्स होता है उपरोक्त या उपर्युक्त, और पीरियड मीन्स होता है अवधि, समय, ठीक है। तो कृपया मुझे क्या करें आप, कृपया उपरोक्त अवधि के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए अनुमति प्रदान करें, ठीक है। उपयुक्त अवधि में मुझे एब्सेंट रहने की अनुमति प्रदान करें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एलन स्मिथ, क्लास 8th A। ओके, सो दिस इज एप्लीकेशन स्टेटिंग योर रीज़न फॉर द डिले, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन इज लाइक दिस फॉर्मेट। आपको इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशंस को लिखना है, ठीक है। आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। देखो आप, ये जो फॉर्मेट है पूरा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको फुल स्टॉप कॉमा लगाना है, तो एक तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये जो पैराग्राफ है, मेन पैराग्राफ, इसमें आपको फुल स्टॉप का यूज़ होता है, कॉमा का यूज़ होता है। थैंकिंग यू में आप लास्ट में कॉमा का यूज़ करेंगे, और बाकी कहीं पर भी आपको कॉमा फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसा फॉर्मेट आपको बताया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको ये एप्लीकेशंस को लिखना है, और इसी फॉर्मेट में हम आगे भी एप्लीकेशंस को लिखेंगे। ओके, नाउ द टर्न ऑफ होमवर्क। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर को
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, शाला त्याग प्रमाण पत्र इशू करने के लिए। ओके, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।